हेलो टीचर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में अपने स्कूल द्वारा दिए हुए जी सेट अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to click on to setting option. After clicking on setting option, choose Google from here. After Google page will get open, you can find it out कि मेरे सामने मेरा डिफ़ॉल्ट गूगल अकाउंट शो करेगा. So I just simply want to add my new G Suite account as provided by the school. तो ये अपने मोबाइल फ़ोन में मैं किस तरीके से परमानेंटली सेटअप कर सकता हूँ. फॉर डूइंग दैट आई हैव टू क्लिक ऑन टू मैनेज योर गूगल अकाउंट के जस्ट ऊपर एक एरो जैसा दिख रहा है छोटा सा, उसमें क्लिक करना पड़ेगा. एज सुन एज क्लिकिंग ऑन टू दैट यू हैव टू जस्ट चूज द ऑप्शन एड अनदर अकाउंट. आफ्टर क्लिकिंग ऑन एड अनदर अकाउंट वो हमसे सिस्टम पासवर्ड या पैटर्न पूछ सकता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन. आफ्टर दैट we have to sign in with the provided account as given by the school. For example, I'm showing you how to log in with the help of the account provided by the school. So I have to type everything correctly. अगर इसमें मिस्टेक होगा तो it won't be possible to log into the system. So I've written everything properly. Just right now I'll be clicking on to next option. After clicking on to next, it will be asking for my password that I need to enter. After entering the password, I have to choose next option. After choosing next, I have to choose I agree. I agree प्रेस करने के बाद it will take a moment of time to setting up my Google account in my mobile phone or tablet. You can find it out कि अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में रत्नदीप दास @airforceschoolbagdogra.com से लॉगिन हो चुका है. सो अभी मेरे ये डिवाइस में 2 अकाउंट काम कर रहे हैं जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ. बट द मेन प्राइमरी अकाउंट जिसके ऊपर मैं अभी काम करूँगा दैट इज़ RATNA रत्नदीपदास @airforceschoolbagdogra.com है. सो आई डोंट हैव टू चेंज इट राइट नाउ. अभी नेक्स्ट स्टेप है कि ये सेटिंग हो जाने के बाद आई हैव टू सर्च. I have to go to Play Store first, and then after I have to download Google Classroom. You can find it out कि Google Classroom के ऐप यहाँ पे दिखा रहा है, तो I have to download this app. After clicking on install, it will take a moment of time to get it installed in my mobile phone. So I will wait for a moment of time. ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद अभी हम अपने स्कूल द्वारा प्रोवाइडेड किए हुए अकाउंट से लॉगिन कर पाएंगे. It is taking a bit of time to get it downloaded due to slow net connectivity. Not an issue, it's getting downloaded successfully. आफ्टर ऑल मेरा गूगल क्लासरूम इंस्टॉल हो चुका है. आई हैव टू क्लिक ऑन टू ओपन ऑप्शन टू ओपन माई ऐप. आफ्टर क्लिकिंग ऑन टू दैट आई हैव टू चूज गेट स्टार्टेड एंड आई हैव टू चूज द अकाउंट जिससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ. ऑलरेडी मैंने अपने पिछले अकाउंट पे मैंने दिखाया था कि मैंने किस तरीके से अपने अकाउंट को सेटअप किया था विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप. तो अभी मैं मोबाइल फ़ोन में भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं स्विच कर सकता हूँ और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन ऑनली. तो मैं अभी अपना प्रॉपर अकाउंट चूज़ करूँगा टू लॉग इन दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ एंड आई हैव टू प्रेस ओके. आफ्टर प्रेसिंग ओके
कल मैंने 2 क्लासेस क्रिएट किए थे, क्लास 1A एंड 1B. लेट्स सी वो अभी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा. यस, इट इज़ प्रॉपरली विजुअलाइज ओवर हेयर. यू कैन फाइंड इट आउट कि क्लास 1A एंड 1B मेरे सामने प्रेजेंट है, बट इसमें कोई भी स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है बिकॉज आई हैवंट प्रोवाइडेड द क्लास कोड टू माई स्टूडेंट. तो अगर मुझे बच्चों को इन्वॉल्व करना है तो हाउ टू डू दैट आई विल लेट यू नो. जस्ट थिंक अबाउट दैट. इन क्लास 1A आई वांट टू ऐड स्टूडेंट. तो हाउ कैन आई डू दैट? I can easily do it with the help of adding people in my account. तो उसके लिए what I have to do, I have to click on people option. अभी हम बच्चों को 2 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे का लॉगिन आईडी हम प्रोवाइड करा सकते हैं. बच्चों को लॉगिन आईडी हमें लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा लॉगिन आईडी है बच्चों का. इंडिविजुअली वी हैव टू टाइप एंड देन आफ्टर वी हैव टू मेल देम. तो जब बच्चे अपना मेल खोलेंगे तो दे विल बी गेटिंग एन इन्विटेशन लिंक, और वही इन्विटेशन लिंक में जब वो क्लिक करेंगे तो दे विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द क्लास. और द बेस्ट वे इज दैट कि टीचर इजीली अपना क्लास कोड शेयर कर सकते हैं विथ व्हाट्सएप. तो एज सुन एज टीचर अपना क्लास कोड शेयर करेंगे, स्टूडेंट तब ये क्लास कोड अपने क्रिएटेड गूगल क्लासरूम अकाउंट में जाके एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके गूगल अकाउंट में क्लासेस में ये सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दिखाना शुरू कर देगा. बट ऑलरेडी मैंने 2 क्लासेस क्रिएट कर रखे हैं ऑफ माई ओन. तो मुझे अभी न्यू बच्चों को अगर ऐड करना है तो मैं बच्चों को इजीली ऐड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लास कोड. तो अभी क्लास कोड मुझे कहाँ से मिल पाएगा? क्लास कोड सर्च करने के लिए आई हैव टू गो टू पीपल ऑप्शन. तो पीपल में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, तो सॉरी, मुझे यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्शन में होपफुली क्लिक करना पड़ेगा. यहाँ पर भी नहीं, आई हैव टू गो टू क्लासेस ऑप्शन. सॉरी फॉर दैट. क्लासेस ऑप्शन में जाने के बाद आई कैन easily share my invitation link over here. That is the best way. We have to click on to 3 vertical dot over there and I can share invitation link. After clicking on share invitation link, it will be asking me कि मैं इसे कैसे शेयर करना चाहता हूँ. If I just simply want to share with the help of WhatsApp, तो I will be clicking on to WhatsApp. और WhatsApp पे क्लिक करने के बाद मेरा इन्विटेशन लिंक बच्चों तक पहुँच जाएगा. या इस इन्विटेशन लिंक को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ. आई हैव टू जस्ट ओपन ए पर्टिकुलर क्लास, जैसे कि मैंने क्लास 1A खोला. देन आफ्टर आई हैव टू गो टू सेटिंग ऑप्शन, जो ऊपर में आपको गियर जैसा आइकन दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन टू दैट. आफ्टर क्लिकिंग ऑन टू इट यू कैन फाइंड द क्लास कोड ओवर देयर. मैं क्लास कोड को यहाँ से कॉपी कर पाऊँगा जस्ट प्रेसिंग इट डाउन. प्रेसिंग करने के बाद ये क्लास कोड ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा. या मैं इन्विटेशन लिंक बच्चों से इजीली शेयर कर सकता हूँ वाया व्हाट्सएप. तो दिस आर द 2 ways और 3 ways यू कैन रादर से जिससे मैं बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता हूँ इन माई क्लास. तो व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट बिहाइंड दैट, कि एज सुन एज मैं बच्चों के साथ अपना क्लास को शेयर करूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास 1A में मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, तो आई हैव टू क्रिएट 1A क्लास, 1B क्लास, 2A क्लास, 2B क्लास, लाइक दिस ओनली 3, 4, 5 एंड 9, 10 क्लास. तो मुझे इतने सारे क्लासेस पहले क्रिएट करने पड़ेंगे और हर एक क्लास का रेस्पेक्टफुली एक क्लास कोड होगा. तो टीचर कैन ईजिली मूव टू क्लासेस ऑप्शन and then after they have to click on 3 vertical bar and they can share the invitation link in WhatsApp directly with the student. तो जो स्टूडेंट होंगे उन्हें एज सुन एज वो इन्विटेशन लिंक मिलेगा और उस इन्विटेशन लिंक में जब वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस क्लास में ऐड हो जाएंगे. और उस क्लास में पीपल के जगह मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स दिखेंगे जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में ऐड हो चुके हैं. तो एज ए टीचर हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो हमारे इस क्लास के बच्चे हैं कि नहीं है, कोई आउटसाइडर तो नहीं है. हम उसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ @air4schoolbagdogra.com देख के. अगर किसी भी बच्चे का ईमेल आईडी में @gmail.com है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उस बच्चे को ऐड ना किया जाए. बिकॉज अगर बच्चे का @air4schoolbagdogra.com होगा तभी वो हमारे स्कूल का वैलिड बच्चा होगा जो कि गूगल सूट को यूज़ कर रहे हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. हमें किसी आउटसाइडर को ऐड नहीं करना. बिकॉज एज सुन एज वो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा वो स्टूडेंट को यहाँ से क्लास वर्क का फैसिलिटी मिल जाएगा एज वेल एज वो रिसेंट न्यूज़ एज वेल एज एवरीथिंग अबाउट द क्लास उसके बारे में पता चलने लगेगा. तो दैट इज़ वाई ये बेटर होगा कि कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व ना हो एंड ओनली वैलिड @air4schoolbagdogra.com वाले डोमेन वाले बच्चे ही ऐड हो जो मैं इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ.
अगर यहाँ पे कोई आउटसाइडर ऐड भी हो जाते तो आई हैव टू क्लिक ऑन टू दैट और मैं उसे रिमूव भी कर सकता हूँ फॉर माई फ्यूचर. सो देयर इज नो इश्यू इन इट. इन द सिमिलर वे, एज ए टीचर आई कैन ऐड अदर टीचर ऑल्सो इन माई क्लास. उसे करने के लिए मुझे इन्विटेशन उसमें क्लिक करना है. एज सुन एज मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे टीचर का ईमेल आईडी लिख सकता हूँ तो उनके पास एक इन्विटेशन लिंक चला जाएगा. या मैं कॉपी लिंक करके इसे मैं इजीली उनके साथ व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकता हूँ. तो दिस इज द अनदर वे बाय मीन्स ऑफ विच आई कैन इजीली ऐड अदर टीचर इन माई क्लास ऑल्सो. तो अभी एज ए टीचर मैं किस तरीके से बच्चों को असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा. तो आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट आर द थिंग्स ओवर हियर. ये जो स्ट्रीम है यहाँ पे कुछ कॉमन मैसेजेस टीचर पुटअप कर सकते हैं. कॉमन मैसेजेस जैसे कि कोई लिंक शेयर किया है, उस लिंक को अगर पेस्ट कर सकता हूँ, कोई कोड शेयर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, जैसे कि देयर बी क्लास टुडे फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड, प्लीज़ ज्वाइन द क्लास इन टाइम. तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन है. अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा तो दैट इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट इन देयर डैशबोर्ड. उनके स्क्रीन में उनको ये मैसेज मिल जाएगा. इन द सिमिलर वे जितने भी सारे क्लास वर्क या होमवर्क होता है स्टूडेंट अपना अवेल कर पाएगा उनके खुद के अकाउंट से. बट एज ए टीचर मैं बच्चों को क्लास वर्क पे असाइन कर सकता हूँ बाई क्लिकिंग ऑन टू क्लास वर्क ऑप्शन. इसमें मुझे प्लस साइन में क्लिक करना है तो मैं असाइनमेंट भी बच्चों को दे सकता हूँ, क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता हूँ, कुछ स्टडी मटेरियल भी पुटअप कर सकता हूँ, कुछ रीयूज पोस्ट भी कर सकता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले दिया है बच्चों को. तो जैसे कि मुझे अगर कोई मटेरियल देना है तो मटेरियल में क्लिक करने के बाद द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मुझे टाइटल लिखना है और टाइटल लिखने के बाद आप क्लिक ऑन टू अटैचमेंट ऑप्शन. तो अटैचमेंट में क्लिक करने के बाद यू कैन फाइंड कि ये गूगल ड्राइव, फिर गूगल ड्राइव का भी हम कोई कंटेंट दे सकते हैं, कोई लिंक दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब का वीडियो लिंक है, कोई फाइल जैसे कि PDF फाइल या वर्ड फाइल या PPT हम अपलोड कर सकते हैं, कोई फोटो भी डाल सकते हैं, कोई वीडियो भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इन दिस वे ओनली वी कैन डू लॉट ऑफ स्टफ विद दिस पर्टिकुलर क्लास वर्क ऑप्शन. तो जो भी मैं चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा. तो अभी प्रेजेंटली मैंने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा है. दैट इज़ वाई यू हैवंट क्रिएटेड एनी क्लास वर्क येट, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है. तो अभी दैट इज़ द बेसिक थिंग विद विच मैं अपना क्लास को स्टार्ट करा सकता हूँ इन माई मोबाइल फ़ोन.